हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की इकाइयों के प्रचलित नाम पार्ट 3, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स ऐड की है और मैप में भी इनको हम समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गिरवा क्षेत्र के बारे में। जो गिरवा क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इसमें एक आता है उदयपुर जिला, और इसके आसपास के पहाड़ियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो गिरवा क्षेत्र कहलाता है। इसको हम याद किस ट्रिक से करेंगे, तो ट्रिक क्या है हमारे पास, उदय पहाड़ियों से गिर गया। उदय पहाड़ियों से क्या हुआ, गिर गया। गिर से क्या हो जाएगा, गिरवा। देखो, गिरवा जो शब्द है ना, इसका हमने आगे वाला गिर लिया है। गिर से हो जाएगा गिरवा, ठीक है। और उदय से हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। उदय से हो जाएगा उदयपुर, और पहाड़ियों से गिर गया मतलब ये बात हो रही है उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों की, यानी उदयपुर के बात हो रही है, साथ में आसपास के पहाड़ियों की बात हो रही है। इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब इसको हम मैप के अंदर देख लेते हैं। गिरवा क्षेत्र के अंदर हमने क्या पढ़ा था, उदयपुर पढ़ा था, ये उदयपुर, ठीक है। और इसके आसपास का क्षेत्र मतलब ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, ये गिरवा कहलाता है। क्या कहलाता है, गिरवा कहलाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोडवाड़ क्षेत्र की। तो गोडवाड़ जो क्षेत्र है इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पहला आता है दक्षिण पूर्वी बाड़मेर का क्षेत्र, ठीक है। दूसरा जालोर जिला आता है। तीसरा पश्चिमी सिरोही आता है। तो इसको याद किस तरह से हम करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, देखो इसका हमने आगे वाला गोड लिया है। गोड का मतलब होता है भगवान, तो ठीक है, गोड, इसका गोड हो गया। गोड का जाप सिरोही और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर में होता है। तो गोड से हो जाएगा गोडवाड़, ठीक है। जा से हो जाएगा इसका, देखो जाप के अंदर दो शब्द है, जा और पै। जा से हो जाएगा जालोर, ठीक है। पै से हो जाएगा पश्चिमी, पश्चिमी हो गया। और आगे सिरोही, यही यानी जालोर, पश्चिमी सिरोही और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, ठीक है। ये तीनों इस तरह से हम क्षेत्र इसका याद कर लेंगे। ट्रिक क्या है, गोड का जाप सिरोही और दक्षिण पूर्वी बाड़मेर में होता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं, मैप के अंदर बात कर लेते हैं। बाड़मेर कौन सा था क्षेत्र, बाड़मेर का दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर। तो ये दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर का ये क्षेत्र आ गया, ठीक है। ये जालोर आ गया, ठीक है, जालोर का क्षेत्र आ गया। उसके बाद पश्चिमी सिरोही की बात हो रही थी, ये पश्चिमी सिरोही आ गया, यानी ये दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, ये है जो कौन सा क्षेत्र है, जालोर। और ये जो क्षेत्र है ये है पश्चिमी सिरोही, यानी इस क्षेत्र की बात हो रही थी। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं इस क्षेत्र को। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं राठ क्षेत्र की। राठ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, राठ क्षेत्र, इसके अंदर जो अलवर जिला है ना, उस अलवर जिले का हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र इसके अंदर आता है और उसे ही राठ क्षेत्र कहते हैं। राठ क्षेत्र को याद करने की ट्रिक क्या है, देखते हैं हम। ट्रिक ट्रिक क्या है, राठ को हरियाणा से लव हो गया। जो राठ है ना, ये राठ, इसका हमने राठ तो सेम ले लिया है, और इसको क्या हुआ, हरियाणा से लव हो गया, हरियाणा। और लव अलवर के अंदर, ये देखो लव है यहाँ पर, इस लव को हमने यहाँ पर ले लिया है। एक जिला है जिसके बीच में के अंदर लव नाम आता है। तो इस तरह से हम इसको याद करें, किस तरह से, राठ को हरियाणा से लव हो गया। लव से हम देखेंगे कि अलवर, ठीक है, और हरियाणा नाम आएगा, इसका मतलब हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र इसके अंदर आएगा। तो राठ को हरियाणा से लव हो गया, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मैप में स्थिति देख लेते हैं। मैप के अंदर राठ क्षेत्र था, ये है अलवर, ठीक है। इसका हरियाणा से लगता क्षेत्र मतलब ये अलवर है। इसका ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र, यही क्या कहलाता है, राठ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं ऊपर माल की। ऊपर जो माल है, ये देखो ऊपर माल, ऊपर माल के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ऊपर माल के अंदर आता है एक तो भीलवाड़ा, दूसरा है चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग। ये दो क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, कौन सा, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग इसके अंदर आते हैं। याद करने की ट्रिक देखते हैं कौन सी है। देखो, पठार के ऊपर भीलों ने एक खूंखार चित्ता को मारा। तो जो पठार हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हो रही है पठार की बात, चित्तौड़गढ़ का जो पठार है, चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग है, उसकी बात हो रही है, भीलवाड़ा की बात हो रही है, यानी पठार की बात हो रही है।
और उपरमाल का एक पठार भी है, ठीक है। तो पठार के ऊपर भीलों ने खूंखार चित्ता को मारा, ऊपर से क्या हो जाएगा, उपरमाल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं उपरमाल की, तो ऊपर से उपरमाल हो गया, भीलों से भीलों ने, तो इसका भीलवाड़ा हो जाएगा, भीलों का हो जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है। एक खूंखार चित्ता को मारा, चित्ता से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, यानी चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग और भीलवाड़ा। इस ट्रिक से हम इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। यानी उपरमाल जो है क्षेत्र, उपरमाल के अंदर भीलों से हो जाएगा भीलवाड़ा क्षेत्र आता है, दूसरा चित्ता से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ आता है, और पठार है ना पठारी भाग आता है चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। क्लियर है। आगे मैप के अंदर हम इसको देख लेते हैं। भीलवाड़ा कहाँ पर है, ये है भीलवाड़ा, ठीक है, और ये है चित्तौड़गढ़। तो इस चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग और भीलवाड़ा माना जाता है उपरमाल के पठार के नाम से या उपरमाल क्षेत्र के नाम से। ये उपरमाल जो क्षेत्र है इसे उपरमाल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, इसे उपरमाल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कांठल और देवलिया की। तो कांठल और देवलिया के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पहला आता है प्रतापगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र आता है, ठीक है। ट्रिक इसको याद करने की क्या है, काठ के बर्तन देवों को प्रताप ने चढ़ाए, तो काठ से हमने इसका काठ ले लिया, ठीक है, देवों से हमने ले लिया इसका देवो ले लिया, और प्रताप ने चढ़ाए यानी कि प्रतापगढ़ क्षेत्र आता है काठ और देवलिया के अंदर, ठीक है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम मैप के अंदर की स्थिति के बारे में देखते हैं। प्रतापगढ़ कौन सा क्षेत्र आता है, ये प्रतापगढ़ क्षेत्र है, और इसके आसपास का क्षेत्र मतलब ये क्षेत्र क्या कहलाता है, कांठल और देवलिया कहलाता है। क्लियर है। आगे अब हम बात कर लेते हैं खिराड़ एवं माल खिराड़ की, ठीक है, खिराड़ एवं माल खिराड़, इसके अंदर क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील इसके अंदर आती है, और अधिकांशतः टोंक जिला इसके अंदर आता है, ठीक है। और याद करने की ट्रिक क्या है देखते हैं हम। देखो खराब माल को, खराब माल इसका हमने कह लिया, माल खिराड़ है ना, इसका माल ले लिया, ठीक है, खिराड़ का हमने खराब ले लिया, तो खराब माल को भीलों ने, तो इसका हमने भी ले लिया, भीलों ने जहाज पर रखा और टोंक ले गए। खराब माल को भीलों ने जहाज पर रखा और टोंक ले गए, तो खराब माल से क्या हो जाएगा, खिराड़ हो गया, और माल का माल खिराड़ हो गया, ठीक है। भीलों का हो गया भीलवाड़ा, ठीक है, जहाज का हो गया जहाजपुर तहसील, तो भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील, और टोंक ले गए मतलब टोंक का अधिकांश भाग इसके अंदर आ गया, टोंक जिला आ गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। अब मैप के अंदर इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। तो ये इसके अंदर हमें देखना क्या है, भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील, ठीक है, ये भीलवाड़ा जिले, ये है भीलवाड़ा जिला, इसकी जहाजपुर तहसील, ठीक है, और टोंक जिला अधिकांश टोंक जिला आता है, ठीक है। तो अधिकांश टोंक जिला और जहाजपुर तहसील, ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, खिराड़ और माल खिराड़ बोलते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र को खिराड़ माल खिराड़ बोलते हैं। क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं सालो प्रदेश की। सालो प्रदेश देखते हैं हम, इसको याद करना बिल्कुल ही सिंपल है। देखो सालो के अंदर यहाँ पर लव आता है, ठीक है, यहाँ पर भी लव आता है, अलवर के अंदर यहाँ पर लव आता है, तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। तो सालो प्रदेश और अलवर का इलाका, ठीक है, लव लव, इस तरह से हम इसको याद कर देंगे। अब इसके अंदर हम देखते हैं अलवर कौन सा है, ये है अलवर, इस अलवर के क्षेत्र को बोलते हैं सालो प्रदेश, ठीक है, सालो प्रदेश बोलते हैं इस अलवर के क्षेत्र को, ठीक है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं डांग क्षेत्र की। डांग क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसके अंदर धौलपुर आता है, करौली आता है, और सवाई माधोपुर के कुछ भाग इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक है, आपने डांग मार करके, आपने डांग मार कर सवाई को धो दिया, आपने डांग मार कर सवाई को धो दिया, तो डांग से हो जाएगा डांग क्षेत्र, ठीक है, डांग क्षेत्र हो गया। कर से हो जाएगा करौली, ठीक है, और सवाई से हो जाएगा सवाई माधोपुर, कुछ भाग हो गए सवाई माधोपुर के कुछ भाग हुए, और धो दिया, धो से हो जाएगा धौलपुर। तो किस तरह से डांग क्षेत्र, कर से करौली, सवाई से सवाई माधोपुर, धो से धौलपुर का क्षेत्र आ गया, ठीक है। इस तरह से हम इस ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं मैप के अंदर इसको देख लेते हैं।
तो कौन से क्षेत्र थे? ये रहा धौलपुर, ये है कौन सा? करौली, और ये है सवाई माधोपुर। तो ये जो तीनों क्षेत्र इसके कुछ भाग थे, मतलब ये भाग हो गया। इस भाग को क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम मालानी की। मालानी क्षेत्र के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं? इसमें बाड़मेर आता है और जालौर का क्षेत्र आता है। बाड़मेर और जालौर का क्षेत्र इसके अंदर मालानी के अंदर आता है। क्लियर है? ट्रिक क्या है इसको याद करने की? इसको देखो, मालानी का मालानी ले लिया, बाड़मेर का बाड़मेर ले लिया, इस जालौर का जा ले लिया, तो मालानी मालानी बाड़मेर जा, इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। कैसे? मालानी बाड़मेर जा, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं, मैप में देख लेते हैं। मालानी बाड़मेर जा, बाड़मेर का क्षेत्र हो गया, ये है बाड़मेर, ठीक है, और जालौर ये है, ठीक है, इसका क्षेत्र हो गया। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है मालानी बाड़मेर जा, ये क्षेत्र मालानी कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। आगे हम बात करते हैं थल्ली की। थल्ली जिसे उत्तरी मरुभूमि भी कहते हैं, उत्तरी मरुभूमि भी जिसको कहते हैं, इसके अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं? बीकानेर आता है, चूरू का अधिकांश भाग इसके अंदर आता है, दक्षिणी गंगानगर की मरुभूमि इसके अंदर आती है। ट्रिक क्या है इसको याद करने की? तो ट्रिक की बात करें तो थाली का चूरमा बीका ने दक्षिणी गंगा को परोसा। थाली में चूरमा रखा हुआ था, उस चूरमे को बीका ने क्या किया? दक्षिणी गंगा को उसको परोसा, दक्षिणी गंगा को परोसा। तो थाली का हमने इसका थल्ली का थाली ले लिया, ठीक है। इसके अंदर का जो चूरमा था, चूर से हो जाएगा चूरू, ठीक है। बीका से हो जाएगा बीकानेर, दक्षिणी गंगा से हो जाएगा दक्षिणी गंगानगर का क्षेत्र। तो ये क्षेत्र इसके अंदर आएंगे। क्लियर है? इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, मैप के अंदर देख लेते हैं। तो कौन सा क्षेत्र था? पहला तो था बीकानेर, चूरू का इसका अधिकांश भाग आता है, और दक्षिणी गंगानगर का भाग आता है इसके अंदर। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? थल्ली कहलाता है, या उत्तरी मरुभूमि इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे हम बात करते हैं मालव प्रदेश की। मालव प्रदेश के अंदर दो क्षेत्र आते हैं, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये दोनों क्षेत्र मालव प्रदेश के अंदर आते हैं। ठीक है, याद किस तरह से करेंगे? तो ट्रिक क्या है इसकी? प्रताप और झाला अपनी माँ से लव करते हैं, प्रताप और झाला अपनी माँ से लव करते हैं। देखो मालव प्रदेश, देखो यहाँ पर माँ है, यहाँ पर लव है, तो मालव मालव, ठीक है, मालव प्रदेश हो गया। और प्रताप और झाला अपनी माँ से लव करते हैं, प्रतापगढ़, और झाला से झालावाड़ हो गया। ठीक है, मालव प्रदेश के अंदर प्रतापगढ़ और झाला आते हैं। तो ये पूछ ले कि मालव प्रदेश के अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं? तो माँ लव, माँ से प्रेम या माँ से लव करना, तो कौन करते थे? प्रताप और झालावाड़ करते थे। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मैप के अंदर। तो मैप के अंदर इसके बारे में है, मैप के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर मैप के अंदर बात करें तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ था। ये क्या है? प्रतापगढ़, ठीक है, ये है झालावाड़। ये जो क्षेत्र कहलाता था, ये कहलाता था मालव प्रदेश। ठीक है, क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं गुर्जराता या मंडोर की। गुर्जराता या मंडोर क्षेत्र कौन सा भाग है? जोधपुर का दक्षिणी भाग है। ये जोधपुर के दक्षिणी भाग के अंदर ये आते हैं। ठीक है, जोधपुर का दक्षिणी भाग मंडोर या गुर्जराता क्षेत्र कहलाता है। अब ट्रिक की बात करें तो गुर्जर जोधपुर के दक्षिणी भाग गए। जो जितने भी गुर्जर थे ना, राजस्थान, मेवात की हम बात करते हैं। मेवात के अंदर क्षेत्र कौन से आते हैं? अलवर आता है, और इसके आसपास का क्षेत्र मेवात क्षेत्र आता है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है इसको याद करने की? अलवर वह आसपास के क्षेत्र में मेवा बांटा जाता है, अलवर वह आसपास के क्षेत्र में मेवा बांटा जाता है। इस तरह से ये ट्रिक है। तो मेवा से क्या हो जाएगा? मेवात हो गया, मेवात। अलवर वह आसपास के क्षेत्र में मेवा बांटा जाता है, इसका देखो हमने मेवा लिया है। ठीक है, मेवा से हो जाएगा मेवात, मेवा बांटा जाता है। इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। मेवा से मेवात हो जाएगा, और अलवर व आसपास के क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। ठीक है,
इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, मैप के अंदर देख देते हैं इसको। अलवर ये है, ठीक है, इसके आसपास का क्षेत्र साथ में अलवर, तो इसको क्या बोलते हैं, मेवात बोलते थे। क्या बोलते थे? मेवात। इसको मेवात बोलते थे। क्लियर है? तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले वीडियो के अंदर कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, और आप भी बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर आगे हम वीडियो बनाएं। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। और इस वीडियो को सब्सक्राइब, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब